नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक की वर्षगांठ के मौके पर एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 4000 किलोमीटर की यह साइकिल यात्रा है जो 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और 22 शहरों को यह कवर करने वाली है। एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा को करने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को करने का उनका आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके पीछे उनका पर्पस क्या है, किस वजह से वो ये यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि ये यात्रा जो है वो बहुत बड़ी यात्रा है। 4000 किलोमीटर की यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा हो जाती है। इसीलिए बिना समय गवाए चर्चा करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ विनायक जी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ विशाल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका सर सुदर्शन न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं विनायक जी आपके पास आना चाहूँगा और सीधा सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हालांकि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है तो स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी और इतनी लंबी यात्रा करने के पीछे, जो कि लेह से लेकर के, यानी लेह से आपने इसको शुरू किया है और कन्याकुमारी तक जाएगी, उद्देश्य क्या है सर? पहले तो सबको जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक इस अवसर पर हम खारदुंगला पास लेह से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर की दूरी नाप रहे। इसका उद्देश्य यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो गुलामगिरी जो थी 1000 साल की, वो मिटाई अपने शौर्य के बल पे, अपने दूरदृष्टि के बल पे। अपने सारे मावले जो बोलते हैं उनके साथ मिलकर एक सबसे नीचे वाले लोगों से लेकर एक प्रेरणा दी है। और ये प्रेरणा उन्होंने जो उनका जीवन पट है, जो जीवन चरित्र है, जिसे हम शिव चरित्र बोलते हैं, वो हर हिंदुस्तान के हर लोगों तक पहुँचे। ये हमारा उद्देश्य है। लेह से कन्याकुमारी तक जो 4000 का जो किलोमीटर का अंतर है, जिसमें स्कूल आएंगे या गांव आएंगे, शहर आएंगे, 12 राज्य और 54 शहर आने वाले। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आज की पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। उनको आगे जीवन के लिए, उनको कुछ संघर्षमय जीवन को प्रेरणा देंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है, ये हमारा मोटिव है। बिल्कुल। विशाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरीके से बताया विनायक जी ने कि 12 राज्य और 54 शहर आप कवर करने वाले हैं, वाकई में एक बहुत बड़ी यात्रा है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो हमने जिस दिन ये सोचा था ये यात्रा चालू करनी है, उसी दिन हमारा एक विजन क्लियर था कि जब ये यात्रा चालू होगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 350वां राज्याभिषेक है उसका पूरे देश में हमने इसका प्रचार करना है। आज शिवाजी महाराज सबको पता है, पर उनका राज्याभिषेक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। यही उद्देश्य रख के हमने दिमाग में रखा है और ये पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर की करनी है। और जाते जाते उनके जीवन में जो प्रसंग हुए हैं, ऐसे 50 प्रसंग की हमने पूरे हमारे साथ में प्रदर्शनी ली है। उन्हें हम वो पूरे स्कूल हो या रास्ते में जाते हो, युवा हो, उनको ये प्रदर्शनी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी विनायक जी, ये देखने को मिलता है इस देश के अंदर, अभी भी हमने देखा है कि मुगल आक्रांताओं के बारे में तो पढ़ाया जाता है, औरंगजेब ने क्या किया, और औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाएगा या दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को किस तरीके से गुलामी की मानसिकता से बाहर किया, गुलामी की जो मानसिकता थी उसको खत्म करने का काम किया, इसके बारे में बताने वाले बहुत कम लोग हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही एकमात्र आपका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से युवा पीढ़ी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़े, उनके बारे में सीखे और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाए ताकि वो न केवल देश का नाम रोशन करें बल्कि इस भविष्य को, यानी कि देश का जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित कर पाएं। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही जी, बोलिए। ये आपने वो बहुत सही बोला है। और इनका अगर जीवन पट हम छत्रपति शिवाजी महाराज का देखिए तो एक सरदार के पुत्र, जो आदिल शाही में उनके पिताजी काम करते थे, सरदार थे, लेकिन उन्होंने एक नींव रखी थी कि स्वराज्य निर्माण होना चाहिए। स्वराज्य का मतलब होता है कि अपना राज्य, अपने लोगों का राज्य, जहाँ जुल्म खत्म करना है। ये नींव रख के उन्होंने उन्होंने उनके पिताजी शाहजी राजे और माँ जिजाऊ माँ साहिब, जिन्होंने ये सपना देखा था, वो ये सपने को पूरा करने के लिए और अपने पीड़ित लोगों को इस जुल्मी मुगलों से छुटकारा पाने के लिए जो जिंदगी भर, यानी कि
50 साल के उनके जीवन पट अगर हम देखते हैं तो बड़ा ही संघर्षमय जीवन है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज के लोगों में या आज के युवाओं को ये सबसे बड़ी प्रेरणा ये रहेगी कि उनका जीवन पट अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इतना संघर्ष उनके जीवन में आया है, जैसे औरंगजेब के कैद खाने से उनका छूट जाना, या शाहिस्ते खान का पुणे पे हमला करना, या अफजल खान जैसा 1 लाख सैन्य लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य ये मिट्टी में मिलाने के लिए आना, और कई ऐसी घटनाएं है जो आज के जीवन पट पे आज भी हमें प्रेरणा देती है। और जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज के युवा है जो हौसले से थोड़े कम है या उन्हें जो नकारात्मक निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा लाने का अगर एक सही मार्ग है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन पट बिल्कुल है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और विशाल जी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बहुत सारे युवा भी जो हैं वो इस साइकिल यात्रा को आपके साथ कर रहे हैं, और इससे ये पता चलता है कि युवाओं को भी आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानें, सीखें, उसकी भी आपकी एक कोशिश है। ठीक है, आपकी बात सही है अमित जी। आप जो बोल रहे हैं हमारा विजन ही, मैं बोला विजन ही वही है, युवाओं को जोड़ना है। हम 24 घंटे में हमारे कामकाज पे ध्यान देते हैं, पर हम हमारे जो सशक्त है हमारे हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। तो इसकी यात्रा के साथ में शिवाजी महाराज का प्रचार होए और हमारे साथ में एक युवा अपने सशक्त भारत के लिए भी जुड़ा जाए, ऐसा एक विजन लेके भी हम चल रहे हैं। अच्छा, कितना समय हो गया इस यात्रा को निकले? इस यात्रा को आज 9 दिन हो गए जी। 9 दिन से हमने लेह से आपने ये शुरू की है? लेह खारदुंगा से हम 30 सितंबर से ये यात्रा चालू की थी और आज हमारा 9वां दिन है। 9वां दिन है और कन्याकुमारी तक आपको जाना है। जी बिल्कुल। इस बीच कितने किलोमीटर की यात्रा आप तय कर चुके हैं? अभी तक हमने नियर बाय 1000 किलोमीटर की यात्रा हमने इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा विशाल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 12 राज्य हैं, और 12 राज्य बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इस यात्रा में पड़ने वाले हैं आपको, जिनसे होकर आप गुजरेंगे? अभी पहला तो लेह लद्दाख हो गया, सेकेंड हमने हिमाचल क्रॉस कर लिया, फिर हरियाणा क्रॉस कर लिया था, अभी दिल्ली आ गए हैं, पंजाब था, फिर हम नीचे चले जाएंगे, एमपी आएगा जी, यूपी आएगा, बिल्कुल जैसा फिर महाराष्ट्र में जाएंगे, तेलंगाना के बाद में आंध्रा आ गया, कर्नाटक, फिर वैसा तमिलनाडु करके नीचे खत्म कर देंगे। जी, यानी कि ये यात्रा जो है वो अनवरत इसी तरीके से आपकी 2 जून तक, आई थिंक 2 जून तक ये चलेगी, क्योंकि जी बिल्कुल नवंबर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ विनायक जी बोलिए, आप बोलिए। 2 नवंबर तक चलने की हमें थोड़ी सी जी, 2 नवंबर को 1 महीने की लगभग लग जाएंगे, 30-32 बिल्कुल 2 नवंबर तक यात्रा चलेगी। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को तो आप साथ ही जोड़ रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जोड़ना ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि युवा पीढ़ी भटक रही है और इस युवा पीढ़ी को आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी सही जगह क्या है और सही राह जो है वो क्या है। ये भी इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा विनायक जी, इस यात्रा के बारे में जिस तरीके से आपने बताया, ये कब से आपके मन में चल रहा था जब आपको लगा कि नहीं, एक यात्रा हमें निकालनी है, एक बड़ी यात्रा का हम आयोजन करेंगे और 4000 किलोमीटर हम चलेंगे? क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आपने प्लानिंग की और आपने यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि 4000 किलोमीटर की अगर यात्रा आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग भी की गई होगी और बहुत पहले से की गई होगी। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज आपने सही बोला है, ये एक दिन में तो हुआ नहीं है, बिल्कुल ना एक कुछ महीनों में हुआ है। इसके सबसे पहले हमने ये दूसरी मुहिम है, सबसे पहले गरुड़ जैप नाम की हमने मुहिम निकाली थी। शिवचरित्र में अगर हम पढ़ेंगे तो 16 अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य जो जिनका था, हुकुम शाह जिनका चल रहा था, वो थे औरंगजेब, उनकी चुंगुल से वहां से छूट गए थे। लेकिन क्या होता है, आज के दौरान ये बात भूलते सभी लोग जा रहे हैं, युवा भूलते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज सही सलामत अपनी राजधानी राजगढ़ पे आए थे, और इसी के लिए ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ये बात। इसी हेतु हमने
2021 में ये पहले 1365 किलोमीटर का ये जो अंतर है जी। वो दौड़ के हुए हमने किया था। ये वही टीम आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का ये मुहिम आयोजित कर रही है। और देखिए इस यात्रा के जरिए ये जो टीम है वो एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार के ऐसे बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में एक संदेश भी देने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जा रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ नए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनसे भी, क्योंकि वो भी इस यात्रा को अलग से लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो उनसे भी इस यात्रा के बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। जल्द लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो यात्रा निकाली जानी है, 4000 किलोमीटर की यात्रा, बल्कि निकाली क्या जानी है, यात्रा तो चल रही है और अनवरत ये इसी तरीके से चलती रहेगी। इसको लेकर हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने ब्रेक के पहले आपको बताया कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका संदेश भी इस यात्रा के जरिए दिया जा रहा है, और इसी को बताने के लिए, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ किरण जी हैं, हमारे साथ दत्ता जी हैं। आपका भी स्वागत है किरण जी। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ कैमरा जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि सशक्त भारत और समृद्ध भारत, ये संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं। हम 12 राज्यों से और 54 शहरों से जा रहे हैं, तो सशक्त भारत और समृद्ध भारत एक केंद्र का नरेंद्र मोदी साहब ने ये संदेश दिया है कि सशक्त भारत समृद्ध भारत, ये संदेश युवा पीढ़ी में देने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं दत्ता जी आपसे भी जानना चाहूँगा, मेरा माटी मेरा देश भारत सरकार का एक बड़ी योजना, एक अच्छा ये संदेश देने की कोशिश, और आप भी इसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि एक मैसेज दिया जाए, संदेश दिया जाए। देखो ये 4000 किलोमीटर की पूरी हमारी यात्रा है। इसमें 12 राज्य हमको मिलेंगे और बीच बीच में जो भी गांव लगेंगे जिस गांव में कुछ ना कुछ ऐसा घड़ा है जो भारत के इतिहास में उसको दर्ज किया गया है, उस जगह की मिट्टी हम वहाँ के लेके, वो पुण्य भूमि की मिट्टी लेके वो हमारे पास हमने जमा की है। और ये मिट्टी पूरे राज्य में जिस राज्य से हम जाएंगे वहाँ की मिट्टी हम उठाए लेके हम इस नरेंद्र मोदी की जो इच्छा है कि पूरे देश की मिट्टी एक साथ जमा होनी चाहिए। मैं समझ गया कि भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आप भी उसमें अपनी सहभागिता जो है उसको निभाना चाहते हैं, और इसीलिए आपने मेरा माटी मेरा देश हो या फिर सशक्त भारत या फिर समृद्ध भारत, इसकी दिशा में भी आप आगे बढ़ रहे हैं और इन योजनाओं का भी आप इस यात्रा के जरिए जिक्र करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यात्रा जो है इसी तरीके से अब आगे चलती रहेगी, आगे बढ़ने वाली है। 4000 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत ज़्यादा बड़ी और विशाल यात्रा है। 4000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस यात्रा के जरिए जो मुख्य संदेश देने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि युवा पीढ़ी जो है वो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ जुड़े, उनसे सीख ले, उनसे प्रेरणा ले, और ये भी जाने कि किस तरीके से गुलामी मानसिकता को खत्म करने का उन्होंने काम किया था। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।